हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट्स काउच में आप सभी का स्वागत है। कोलकाता बनाम हैदराबाद का ये फैंटेसी प्रीव्यू। और याद रहे, इस मैच की भी फाइनल व्यू स्पोर्ट की एआई फैंटेसी टीम आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर मिल जाएगी डेडलाइन से 10 से 15 मिनट पहले। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है। और जो भी इस लिंक के थ्रू व्यू स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड करता है या यूज करता है, हमारा रेफरल कोड YouTube24 डेली के 3 लकी विनर्स को मिलेगा व्यू स्पोर्ट का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। बिकॉज बहुत सारे मैचेस आ रहे हैं, वर्ल्ड कप आ रहा है, इंटरनेशनल गेम्स है। तो जाइए फटाफट व्यू स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए। चलते हैं इस मैच के फैंटेसी प्रीव्यू की तरफ। पीयूष भाई, ओवर टू यू। कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद में क्वालीफायर 1 ऑफ आईपीएल 2024। और ट्रेंड ये कहता है, हिस्ट्री कहती है कि अगर आप ये जीत जाएंगे तो आपके अच्छे चांसेस है ट्रॉफी जीतने के भी। क्योंकि यही ट्रेंड रहा है लास्ट कुछ सालों में, इंक्लूडिंग लास्ट ईयर। तो क्या हिस्ट्री रिपीट होगी या फिर कुछ कंप्लीटली नया आपको देखने को मिलेगा? हेलो, वेलकम बैक टू स्काउट्स पावर्ड बाय फैंटेसी अखाड़ा। मैं हूं पीयूष शर्मा और हमारे साथ में हमारे स्काउट्स में आकाश चोपड़ा एंड प्रतीक कुसाल। नमस्कार प्रतीक भाई, जब भी हम खेलते हैं और आप खेल रहे होते हो, हम डिफॉल्ट कैप्टन बना देते हैं आपको। क्या आप भी खुद के ही कैप्टन होते हो? हाँ पीयूष भाई, इजी पिक। मैं खुद ही को कप्तान बनाऊंगा इस गेम में वन मोर टाइम। एंड होप कर रहा हूँ बैट बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, तब तक स्पाइक्स भी आ जाएंगे पूरे, तो हो जाए। अगर सर वैसे जब हम बात करते हैं टेबल की, तो हर बार वो सुपरस्टिशन आता है कि नंबर 2 पे जो फिनिश करता है उसके पास वो एडवांटेज है, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो लकी रहा है उनके लिए। इनफैक्ट केकेआर के लिए भी रहा है, 2 बार जब उन्होंने ट्रॉफी जीती है, आई थिंक नंबर 2 पे फिनिश किया था उन्होंने। सनराइज हैदराबाद इकलौती टीम जो कि एलिमिनेटर में जीत गया और उन्होंने ट्रॉफी जीती है। तो आरसीबी और आरआर के तो चांसेस आप बोल सकते हैं कम है, लेकिन आरसीबी जिस तरीके से खेल के आई है और जिस तरीके से वो क्वालिफाई किए हैं इस सीजन, वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा सिमिलर सिनेरियो था डब्ल्यूपीएल में भी, जब वो लग रहा था क्वालिफाई नहीं करेंगे, बट फिर उसके बाद उन्होंने ट्रॉफी जीती। आपके अकॉर्डिंग क्लियर कट फेवरेट ट्रॉफी उठाते हुए कौन है, और इस मैच में कौन? ओके, इस मैच में भी केकेआर है और ट्रॉफी उठाने के लिए भी केकेआर है। और इसके अगेन सिर्फ क्रिकेटिंग रीजंस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपकी टीम जो है, मतलब अभी तो श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह ने और मिचेल स्टार्क ने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसको देख के आप पीछे मुड़ के देखो और कहो वाओ यार क्या कमाल का प्रदर्शन रहा है। उसके बावजूद आप नंबर 1, मतलब हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट चले हो आप। 2 मैच आपके वॉश आउट हो गए हैं, उसके बाद भी आप नंबर 1 पे हो, आराम से सिटिंग प्रिटी। और फिर आखिरी जो मुकाबले हैं वो चेन्नई में होने हैं। अब चेपॉक में तो फिर बॉल टर्न भी होगा, इनके पास विनर्स भी हैं, इनके पास इंडियन बैटर भी हैं। आई मीन अब बहुत सारी चीजें जो हैं उस दिशा में जा रही हैं। और 2012 में भी जब वानखेड़े में हराया था मुंबई इंडियंस को, तो सुनील नारायण प्लेयर ऑफ द मैच थे हमारे प्रतीक जी। और अब वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की तरफ चल पड़े हैं। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली फेवरिंग केकेआर। तो अगर क्रिकेटिंग लॉजिक प्रिवेल करता है तो फिर नंबर 1 नंबर 2 से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, केकेआर शुड विन इट। जी, आपने वो जो रेफरेंस दिया लास्ट ट्रॉफी वाला, तब जब आखिरी बार वानखेड़े में हराया था तब भी चेन्नई में ही था फाइनल, तब भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे सुनील नारायण। इस बार भी चेन्नई में फाइनल है और पूरे पूरे कंटेंडर है फिलहाल जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिलहाल अगर इस रिवलरी पे आए तो अभी तक केकेआर ने डोमिनेट किया है, काफी आगे है वो वहीं। लेकिन प्लेऑफ्स की बात करें तो कंप्लीटली एक डिफरेंट वो कंडीशंस में खेल रहे होते हैं। यहाँ पे कोई होम अवे टीम नहीं है। अहमदाबाद में अगर बात करें तो दोनों ही टीम्स की परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा वो डोमिनेटिंग नहीं रही है। लेकिन क्लियर कट फेवरेट जरूर स्टार्ट करी कि क्या जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है रिसेंटली। प्रदीप भाई, आपके लिए कैप्टनसी ऑप्शन और आपके लिए फेवरेट क्या फिर से कोलकाता नाइट राइडर्स? हाँ बीजू, मतलब जैसे आकाश सर ने कहा कि लॉजिकली तो यही बनता है कि केकेआर स्टारडस्ट फेवरेट्स, टेबल टॉपर्स हैं। बट मेरा मेरा एक ही पॉइंट है कि इनका पूरा जो एक मैसिव परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड रहा है कि सुनील नारायण ने कैसे परफॉर्म करा है। एंड सेकंड, वरुण चक्रवर्ती कितना प्ले में आए। बट अदरवाइज जैसे आकाश सर ने कहा, इनका बैटिंग ऑर्डर में अगर आप देखो तो बारिंग दैट इनिंग्स जो वेंकी अय्यर ने खेला था अगेंस्ट मुंबई एंड एक और, मतलब ऊपर नारायण कर जाते हैं, फिर फिल शॉट होते थे, बाकी ना वो थोड़ा सा वल्नरेबल है। जिस दिन ऊपर फेलियर आया, बिकॉज इस बार गुरबाज भी खेलेंगे, पहला गेम खेलेंगे, तो वहां पे थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, स्पेशली जब एसआरएच की बॉलिंग स्ट्रेंथ काफी बेटर है मेरे हिसाब से। तो वो मतलब उस हिसाब से देखना होगा। बट मेरे हिसाब से आई विल बैक केकेआर टू स्टार्ट एज फेवरेट्स इन दिस गेम। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में मेरे लिए ऑफकोर्स एक होंगे सुनील नारायण। अगेन ऑलराउंड वैल्यू है। अपना बैटिंग बॉलिंग से भी काफी बढ़िया कॉन्ट्रीब्यूट करा इस बार। एंड सेकंड, ट्रेविस हेड, आई विल स्टिक विद हिम। आकाश ने शो के पहले कहा था कि 19 नवंबर नहीं है, और हम बार बार वो सेम रेफरेंस देते हैं। बट जैसा वो खेले, मतलब मेरे हिसाब से, मतलब आई वुड बैक हिम, बिकॉज अगर ऊपर वो रन आ गए तो काफी तगड़े इम्पैक्ट दे सकता है। सेकंड, एक ही बार खेले हैं अगेंस्ट अगेंस्ट एसआरएच, अगेंस्ट अगेंस्ट केकेआर। आई थिंक वो आरसीबी के साथ खेले थे, वहां पर भी 50-75 के आसपास स्कोर करा था। 75।
75 स्कोर कर रहा था उस दिन भी, तो अगेन बहुत पहले था वो, तो ऐसा मायने नहीं रखता, बट आई एम सेइंग कि फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, तो ये दो मेरे लिए टॉप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक्स रहेंगे। अगर हटके कुछ करना है तो वहां पे मैं नटराजन की तरफ बॉलिंग फर्स्ट काफी टेम्पटेड हूँ, क्योंकि मैं नटराजन के मैचअप्स भी देख रहा था, तो काफी अच्छे हैं, और वो आगे प्लेयर टू अवॉइड जब हम बात करेंगे वहां पे आई विल रिफर टू इट अगेन। तो ये 3 ऑप्शन है जिनको मैं कंसिडर कर रहा हूँ for now। ट्रेविस हेड की आपने बात की और उस इनिंग की बात की, 2017 की इनिंग थी, 75 स्कोर किए थे उन्होंने आरसीबी के लिए खेलते हुए। और आखिरी जो मुकाबला और 19th पहली बॉल पे आउट हुआ है शरीफ सिंह की, एक लेफ्ट आर्म पेस सामने भी होगा उनके, जो कि उन्हीं की कंट्री गया मिशेल स्टार्क। अभी ज्यादा कुछ खास अच्छी फॉर्म में नहीं है, ना ही कुछ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फिलहाल टीम को है, ज्यादा ओवर्स भी नहीं मिल रहे इनफैक्ट उन्हें। लेकिन अब क्योंकि देखो डिसमिस हो गए हैं, तो नंबर्स देखना बहुत जरूरी है। T20 में अभी तक वो मैचअप हुआ ही नहीं है, लेकिन लिस्टे में खेले तो 2015 में 4 बॉल है, 2 बार बोल्ड किया उन्होंने। मेरा काम सिर्फ बताने का था, देखो मैं ऐसे शंका के बीज नहीं डाल रहा हूँ, मेरा काम था सिर्फ बताने का। वो भी मैंने ना जस्ट शो से पहले जब आकाश सर आप आए नहीं थे, मैं सोचा 2 मिनट है चलो कुछ कर लेते हैं टाइम पास, तो देखा कि 2 डिसमिसल है। अब बाकी आपकी मर्जी है। आकाश सर आपके कैप्टनसी नहीं, मेरे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस सुनील नारायण एक हैं, बिल्कुल उसमें डाउट नहीं है, और वो बात बिल्कुल सही ठीक की है हमारे नरेन ने, कि गुरबाज जो कि इस पिच को तो थोड़ा सा बेहतर जानते होंगे, क्योंकि यहीं पे पहले इस टीम का हिस्सा हुआ करते थे, तो अहमदाबाद में प्रैक्टिस उन्होंने खूब की होगी, पर गुरबाज हैं वो, फिल सॉल्ट नहीं है, दैट इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। एक चीज पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूँ कि मुझे ना जो हैदराबाद की गेंदबाजी है वो उतनी मुझे पेनिट्रेटिव नहीं लगी है इस सीजन। हर बार अगर उन्होंने 250 बनाए हैं तो फिर वो 225 खाते भी हैं, और हो सकता है, आई डोंट नो व्हाट द नंबर्स आर सेइंग, लेकिन अगर टॉप टीम्स निकालें कि इन्होंने 200 प्लस रन खाए हैं, तो हो सकता है उस टीम में सनराइज हैदराबाद का नाम भी शायद हो, आई डोंट नो, पर मे भी हो सकता है। आई विल गो विद आंद्रे रसल। आंद्रे रसल क्योंकि अब बॉलिंग फॉर्म है इनके पास, साइड बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं। पिछली बार जब ये दोनों टीम्स कोलकाता में मिली थी तो एक तरफ से क्लासन ने तोड़ा था, दूसरी तरफ से ये आंद्रे रसल ने बड़ा अच्छी बैटिंग की थी, और उतनी सिर्फ एक नटराजन का एक थ्रेट रहेगा कि भाई अच्छी यॉर्कर डालते हैं तो शायद उनको आउट कर सकते हैं, पर आंद्रे रसल बॉलिंग बैटिंग बोथ साइड्स, आई थिंक मेरे ख्याल से शायद शायद थोड़ा सा मोर रिलायबल ऑप्शन की तरफ होगा, तो मैं आंद्रे रसल को ज्यादा प्रेफर करूंगा एज कम्पेयर टू ट्रेविस हेड। और दूध का जलाऊं, पिछले मैच में कप्तान बनाया था ट्रेविस हेड को, पहली बॉल पे आउट हो गया था, पहली बॉल। मैं कमेंट्री भी कर रहा था, मैंने कहा 6 महीने लेट हुआ है, दिन तो बिल्कुल सेम ही है, 19 तारीख की है, पर 6 महीने लेट हुआ है आउट बंदा। जैसे आपने जिस मैच की बात की, आखिरी जो मुकाबला हुआ दोनों टीम सीरीज में प्लेयर ऑफ द मैच थे रसेल, और वो पहली 50 थी उनकी अगेंस्ट हैदराबाद। इससे पहले हाई स्कोर 49 था। उन्होंने रन्स भी किए, विकेट्स भी पिक किए, इनफैक्ट उनके सबसे ज्यादा विकेट्स हैं आईपीएल अगेंस्ट इस साइड ही आए थे, 19 विकेट्स पिक किए उन्होंने, जो कि उनके हाईएस्ट है। वहीं सुनील नारायण की अगर बात करें तो विद द बैट अगेंस्ट इस साइड अभी तक सक्सेसफुल हुए नहीं है, सिर्फ आई थिंक 8 का एवरेज है। विद द बॉल उनका वर्स्ट बॉलिंग एवरेज भी इसी साइड के अगेंस्ट है, वर्स्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट भी इन आईपीएल अगेंस्ट इस साइड ही है, लेकिन वो सारे आए हैं बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, क्योंकि तब पहले बॉलिंग करते हुए उनके ओवर्स निकाल दिए हैं और ज्यादा विकेट्स दिए नहीं है, लेकिन सेकंड बॉलिंग करते हुए डिफेंड करते हुए विकेट पिक किया है, और इस वेन्यू पे भी उनके नंबर्स काफी अच्छे रहे। आई थिंक शायद 20 ओवर्स में 9 कुछ विकेट्स हैं, बट नंबर्स बढ़िया रहे। तो अगर आप बैक करना चाहें तो मेरे कैप्टन ऑप्शन में ऑफ कोर्स रहेंगे नारायण और रसिल। इंटरचेंज आप चाहें तो कर सकते हैं, बट सेफर ऑप्शन यही है। प्रतीक भाई आपके लिए प्ले टू वाइड, जो कि आपकी टीम में नहीं रहने वाले। फेवरेट सेक्शन तो पीयूष भाई यहाँ पे प्लेयर टू अवॉइड में दोनों अय्यर को मैं ड्रॉप करूंगा, श्रेयस अय्यर वेंकटेश अय्यर, नॉट बैकिंग बोथ ऑफ देम। मैं नंबर मैचअप देख रहा था, तो शुरुआत करता हूँ श्रेयस अय्यर से। भुवनेश्वर कुमार ने 8 में 2 बार आउट करा है, नटराजन के सामने 4 में 1 बार आउट हुए हैं, अगर जयदेव उनाडकट खेलते हैं तो 4 में 2 बार उनको आउट कर चुके हैं। वेंकी अय्यर में प्राइमरी फॉर्म रिसेंटली काफी सही था, लास्ट 3 इनिंग में 2 बार मुंबई के सामने खेले थे और काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था, बट उनका जो स्ट्रगल है वर्सेस लेफ्ट आर्म पेस वो शायद यहाँ पर थोड़ा सा हॉन्ट कर सकता है। सामने होंगे नटराजन, शायद मार्को एंसन को भी यहाँ पर मौका मिल जाए अहेड ऑफ वियस्कन, तो वो एक ऑप्शन है। सेकेंड, वेंकटेश अय्यर 6 बार पिछली बार जो खेले हैं लास्ट 6 टाइम्स अगेंस्ट केकेआर, टॉप स्कोर रहा है 10 का। आई थिंक कुल मिलाकर 45 रन है इनके अगेंस्ट एसआरएच लास्ट 6 एनकाउंटर्स में, तो वो एक है। और बाकी मैचअप्स में जैसे हम कहते हैं कि मार्को एंसन 4 इनिंग में 3 बार आउट कर चुके हैं इनको, नटराजन 3 में 2 बार आउट कर चुके हैं, तो इसीलिए दोनों अयर्स को मैं फिलहाल अवॉइड करूंगा मेरी फैंटेसी टीम से। अगर सर हम बहुत बार बात कर चुके हैं वेंकटेश अय्यर का स्ट्रगल अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेस, जो लास्ट मैच था मैंने उसमें भी ड्रॉप किया था इन्हें, जो कि सीजन का गेम नंबर 3 था। 3 डिसमिसल अगेंस्ट मार्को एंसन, उस मैच में वो खेल रहे थे, अभी इस लास्ट 11 का पार्ट नहीं है। 2 डिसमिसल अगेंस्ट नटराजन हो गए, लास्ट मैच में नटराजन ने आउट किया था। इस टीम के अगेंस्ट वर्स्ट एवरेज है 7.5 का उनका इन आईपीएल। और आपको क्या लगता है व्यासकांत की जगह मार्को एंसन आ सकते हैं, कंसिडरिंग उनका जो रिकॉर्ड बहुत सारे बैटर्स के अगेंस्ट ऐसा रहा है, और
अहमदाबाद में हमें, जहाँ पे विद द न्यू बॉल थोड़ी असिस्टेंस मिलती है एटलीस्ट 2 ओवर्स के लिए। तो मुझे लगता है आएंगे, क्योंकि सी पर्सनली वैसे ही मुझे तो नो डिसरिस्पेक्ट, पर व्यस्कांत से तो मयंक मार्कंडे बेटर लगे हैं। तो हालांकि कभी महंगे पड़ते हैं, पर आई मीन अगर ऑप्शन है तो आई विल गो विद मयंक मार्कंडे। मुझे अगर लेग स्पिनर खिलाना ही है तो मैं उनको खिलाऊंगा इंस्टेड ऑफ प्लेइंग व्यस्कांत और एक ओवरसीज स्लॉट वेस्ट करूं। आई विल गो विद मार्को यानसन, कि भैया मार्को यानसन के पास वही अगेन एक्स्ट्रा बाउंस है। और अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट ये साल उनका बहुत अच्छा तो रहा नहीं है। बड़ी बड़ी जितने 2-3-4 मैच खेले हैं बड़ी मीडियोकर सी परफॉर्मेंस रही है, पर फिर भी ये बड़ा मैच, और बड़े मैच में एक और चीज ये भी रहती है, आई डोंट नो नंबर्स क्या सजेस्ट करते हैं, इवन तो अभी तक हमने देखा है कि बड़ा हाई स्कोरिंग ये टूर्नामेंट रहा है, जिसमें हैदराबाद ने तो बहुत ही रन बनाया, कोलकाता ने भी 200 बहुत बनाया, पर आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ 225 वाला गेम एक्चुअली। मुझे लगता है कि हो सकता है ये 180 वाला गेम हो, 170 180 वाला गेम हो। तो फिर वो बैटिंग को पैक करना अगेन इन अ प्ले ऑफ, पर्सनली तो मेरे मेरे प्रेफरेंस का नहीं रहता है। तो हो सकता है कि दोनों अय्यर ड्रॉप हो जाए, पर फिर एक नीतीश राणा को रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आप नीतीश राणा को भी ड्रॉप कर दो, दोनों अय्यर को भी ड्रॉप कर दो, फिर मर जाओगे यार। क्योंकि गुरबाज का फॉर्म का पता नहीं है। तो तीन में से एक तो पिक करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि वो नीतीश राणा हो जाए इन प्लेस ऑफ बोथ बोथ द अय्यर्स। देखो, मैं कई बार मुझे लगता है मैं सिर्फ प्लेयर्स बेचने आया हूँ यहाँ पे, बस यही काम है मेरा। तो नीतीश राणा की आपने बात की है, तो उनके मोस्ट रन अगेंस्ट दिस साइड ही है, और वो सेकंड बेस्ट ऑफ जो मोस्ट रन है उसके अंदर आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। 450 मार चुके हैं दिस साइड। वेंकटेश अय्यर की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उनका वर्स्ट एवरेज अगेंस्ट दिस साइड है 3 डिसमिसल अगेंस्ट मार्को यानसन, 2 नटराजन, 7.5 का एवरेज है जो कि उनका वर्स्ट है। श्रेयस अय्यर जो कि हमने बात की है बार बार उनके वो चेजिंग पैटर्न की, इस सीजन चेज करते हुए अभी भी आउट नहीं हुए हैं। उतना बड़ा सैंपल साइज नहीं है, बट बैट फर्स्ट करते हुए परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आई है, और चेस करते हुए अभी भी एक्चुअली बुरे ऑप्शन नहीं होंगे, तो आप उसके ऊपर डिसाइड कर सकते हैं। और केकेआर के बैटर्स पिक करना हर बारी काफी रिस्की रहता है। और आपने गुरबाज के फॉर्म की बात की है, तो आखिरी 10 मुकाबलों की बात करें तो सिर्फ एक मैच पे रन आए, 70 आए थे इसमें, बाकी सब में स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं, स्पेशली जो आइलैंड सीरीज खेल के आए हैं वहां पे। इस साइड के अगेंस्ट फिलहाल 2 मैचेस हैं, खाता नहीं खुला है। एक में फर्स्ट बॉल डक है अगेंस्ट मार्को यानसन, एक में 3 बॉल डक है अगेंस्ट भुवनेश्वर कुमार। इनफैक्ट भुवनेश्वर कुमार खुद ही 2 बार आउट कर चुके हैं इन जस्ट 4 डिलीवरीज। तो आगे जब हम आएंगे फिफ्टी के सेक्शन में तब और डिटेल में बात कर लेंगे। इनफैक्ट टीम बना ही लेते हैं, पांडे अखाड़ा की बेस टीम जहाँ पे चल रहा है लोवेस्ट कमीशन, तो आप कहीं भी जाइए इधर से उधर सब जगह सबसे कम कमीशन आपको यहीं पे मिलेगा, और जितना कम कमीशन होगा उतना ही आप एडिशनल आपके पास विनिंग होगी। बस उसके लिए प्रदीप भाई आवाज चली गई, जीतना पड़ता है। अगर सर वैसे कैसे मैचेस गए हैं आपके लिए रिसेंटली इस सीजन? आखिरी के दो क्योंकि तीन तो खराब गए, और मैं आखिरी के 2-3 इसलिए खराब गए क्योंकि, और मैं कह भी रहा था कि खेलें या बेशक छोड़ना है छोड़ भी दो, क्योंकि ये लास्ट के जो जैसे मुंबई वाला मैच था जिसमें ईशान बैटिंग करने नहीं आया, या नीचे बैटिंग करने आया, ये क्योंकि आखिरी मैचों में ना पता नहीं चलता कौन कहाँ कब आएगा। सो वो या तो कोई टीम आगे निकल चुकी होती है, या फिर कोई टीम कहीं नहीं जा रही होती है। तो ऐसे वाले मैचेस में गलतियों के चांसेस रहते हैं। तो मेरे आखिरी 2-3 मैच अच्छे नहीं रहे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। पर वैसे ठीक रहा वैसे। सर आप ऑनेस्ट होते भी नहीं, तो हमारी जो टीम है ना जो जाके पॉइंट्स उठाती है उन्हें सब पता है, वो जाके पॉइंट्स कई बार तो मतलब मैं जब तक मेरे पॉइंट से देखता हूँ उन्हें पता होता है मेरे पॉइंट्स इतने थे। अरे बताओ भाई गॉड। तो ये तो लीडर बोर्ड आखिरी के 2-3 मैच हल्के रहे। लीडर बोर्ड पे अभी भी वसीम जाफरी नंबर 1 होंगे मुझे लग रहा है। नहीं मैंने देखा नहीं, बट अब देखने की जरूरत भी नहीं है ना, वो नीचे आते ही नहीं है। हाँ, लीड इतनी होगी उसके पास। मुझे तो कभी लग रहा है कि प्रतीक भाई के साथ में उन्होंने कुछ तो वहां सेटिंग कर ली है। प्रतीक भाई क्या ये सेटिंग चल रही है ऑफ द फील्ड? Not at हाँ all. प्लीज बता दो। Not at all. All the proofs are available. ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। ठीक है, वीडियो सिक्स में चलते हैं जहाँ पे हैंड्रिक क्लासन आपके पास स्ट्रेट ऑप्शन अगेंस्ट इस साइड लास्ट मैच में रन भी किए थे उन्होंने, और रेमन और गुरबाज जो कि पहला मैच खेलते हुए दिखेंगे आपको इस सीजन। फॉर्म की हमने ऑलरेडी बात कर ली है, भुवनेश्वर कुमार वाले थ्रेट की बात कर ली है। एक मैच आई थिंक दुबई में था जहाँ बोल्ड किया था, और एक मैच था जहाँ पे थर्ड मैन पे आउट हुए थे वो, जो कि ईडन में था। फिलहाल खाता नहीं खुला इस साइड के अगेंस्ट, और मार्को यानसन ने भी पहली बॉल पे आउट किया था। प्रतीक भाई क्या पिक करना चाहेंगे गुरबाज को, और बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड कब? नहीं पीयूष भाई, हेनरी क्लासन ओनली कीपर जिनको बैक करूंगा इसको। आकाश सर?
अभी के लिए तो वही है यार, रहमानुल्लाह गुरबाज को छोड़ दिया है मैंने, पर ध्यान देना पड़ेगा, पहले बैटिंग बाद में बैटिंग, क्योंकि और कितने हम केकेआर के बैटर पिक कर पा रहे हैं, क्योंकि सी इन ऑल फेयरनेस सुनील नारायण इज अ रिस्की पिक। ऐसा नहीं होता है, सुनील नारायण आपके बड़े बैंकेबल ओपनिंग बैटर है, तो फिर अगर सुनील नारायण के बाद आपने नीतीश राणा को भी कहीं अगर छोड़ दिया कि आप सोच रहे हो मेरे को ज्यादा बॉलिंग करानी है, तो फिर तो नहीं हो पाएगा, तो सब कुछ तो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए रहमानुल्लाह गुरबाज अभी के लिए नहीं रखा है बेस टीम में, पर पॉसिबिलिटी है, हो सकता है 11 में स्नीक इन कर जाए बाद में। ठीक है, और बाद में का मतलब है आपको आना पड़ेगा ऑन टेलीग्राम चैनल। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो। सबकी अलग अलग टीम मिलती है वहां पे। वी स्पोर्ट की अलग टीम मिलेगी, मेरी अलग टीम होगी, आकाश की अलग टीम होगी। तो जाइए, रेफरेंस के लिए यूज करिए, छापिए मत बस। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं जहां पे ट्रेविस हेड है, अभिषेक शर्मा है, और अब बहुत सारे ऑप्शन फिर उनके गैप। वेंकटेश अय्यर एक ऑप्शन है, श्रेयस अय्यर है, रिंकू सिंह, जिन्होंने ऑफकोर्स वो बेहतरीन मेमोरेबल पारी खेली थी इसी वेन्यू पे। और उसी मैच में जो हम बात करते हैं 5 छक्कों की, उसी मैच में वेंकटेश अय्यर ने भी यहाँ पे 83 किए थे वाइल्ड चीजें। और उसी मैच में नीतीश राणा ने रन किए, आई थिंक 40 ऑड किए थे। हम याद ऑफकोर्स रिंकू सिंह के वो 5 छक्के रखते हैं, लेकिन वेंकटेश अय्यर ने भी रन किए थे उसी मैच में। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हर बार होता है वो केकेआर के, जब भी आप बैटर्स पिक कर रहे हैं। अगर सर आपके लिए बैटर्स कौन से होंगे अदर देन हेड एंड अभिषेक? सी हेड और अभिषेक के अलावा देयर इज अ गुड चांस, हालांकि हमने दोनों अय्यरों की बात की है, कि आई माइट गो विद श्रेयस अय्यर, माइट माइट गो विद श्रेयस अय्यर। उनको, इसको मैंने पूरे साल सीजन में ड्रॉप नहीं किया उसको, तो हो सकता है कि ही कुड बी माय क्विंटन डीकॉक वन मोर टाइम, तो हो सकता है मेरे को फिर मारवा के जाए। पर प्लेऑफ का मैच है यार, और जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे हैं, वो 25-30 रन वाला बैटर, तो मतलब वो उतने रन तो देकर जाते हैं। इस सीजन वो केएल राहुल की कैटेगरी के वाले रिलायबल प्लेयर में आ चुके हैं, कि इतने रन अगर बैटिंग आई तो इतने रन जरूर बना के जाते हैं, तो उससे पहले वो विकेट नहीं फेंकते हैं। तो हो सकता है कि वो 25-30 रन के लिए इवेंचुअली मैं अय्यर की तरफ ही भाग जाऊं, वो जो कप्तान है इस टीम के। वैसे जैसा उन्होंने कहा भी था सीजन के स्टार्ट होने से पहले कि मैं तो एंकर कर लूंगा साइड में, मेरा ये रोल है। तो चेस करते हुए तो आप बिल्कुल पिक कर सकते हैं। अभी तक आउट नहीं हुआ फिलहाल एंकर करते हुए। प्रतीक भाई, हमने बात की नीतीश राणा के मोस्ट रन की। इस साइड के अगेंस्ट खेलना काफी पसंद आया, 450 मार चुके हैं, बट नंबर 5 पे बैटिंग कर रहे हैं। क्या पिक करना चाहेंगे या फिर उनकी जगह कोई और? पीयूष भाई, मैं अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड एंड नीतीश राणा, इन तीन का जाऊंगा। मतलब मेरी जो धारणा मैं बना रहा हूँ वहां पर, जैसे मैंने कहा था कि दोनों अय्यर की हमने वीकनेस तो बात करी थी अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेस, राइट। सामने श्रेयस अय्यर जब आएंगे वहां पे शाहबाज अहमद भी ऑपरेट करेंगे, एंड शाहबाज अहमद ने भी श्रेयस अय्यर को परेशान करा है, 2 में 2 आउट दो है, बार। 2 में 2 आउट है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मतलब जैसे अगर मैं सोच पाऊँ इस पर्टिकुलर गेम को कैसे ही प्ले आउट होगा, शायद पावर प्ले में थोड़ा सा ढंग का स्टार्ट मिल जाएगा। फिर बीच में जब उस फेज में जहाँ पैट कमिंस होंगे, नटराजन होंगे, शाहबाज अहमद होंगे, थोड़ा सा वहाँ पे एसआरएच कम्स बैक इनटू द गेम, और फिर नीतीश राणा है, एंडी रसेल है टीम में, तो वहां पर फिर से रन थोड़ा सा आने की कोशिश करेंगे। तो फ्रॉम केकेआर पॉइंट ऑफ व्यू ये 3 बैटर्स जिनको मैं बैक करूंगा, नारायण ऊपर, नीतीश राणा मिडिल ऑर्डर से, एंड देन रसेल। ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन चले उससे पहले ट्रेविस हेड वर्सेस मिचेल स्टार्क हमने ऑलरेडी बात की है। साउथ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यू साउथ वेल्स 2015, 4 बॉल 2 बोल्ड, और लास्ट मैच में भी लेफ्ट आर्म पेसर को ही बोल्ड हुए थे। अब देखो, अगर ये भी चली जाए तो हम अलग से कट निकाल के डाल देंगे, वाह 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 हमने बोला था। नहीं चला तो बोल देंगे ग्रैंड लीग में आपको बोला था ना, कैप्टन बना दो आप। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं जहां पे रसेल नारायण दोनों बहुत स्ट्रेट ऑप्शन। नीतीश रेड्डी लास्ट मैच में 5th बॉलर थे, नीतीश रेड्डी और शाहबाज अहमद, तो अगेन रूल काफी बढ़ गया था। बैटिंग तो काफी अच्छी कर ही रहे हैं, लेकिन अगर मार्को यानसन आ गए या फिर एक और वो बॉलर ले आए एक्स्ट्रा, जो कि स्ट्रगल किए थे लास्ट मैच में वो बॉलिंग की वजह से, तो फिर वो रूल थोड़ा विद द बॉल थोड़ा कम हो जाएगा। अगला सर, क्या 3 ऑलराउंडर्स के साथ आप जाना चाहेंगे इररिस्पेक्टिव वो 5th बॉलर होते हैं या नहीं? अगर तो 5th बॉलर नहीं है वो, आई मीन, तो फिर शायद मुझे 2 ही ऑलराउंडर के साथ जाने का मन करे। फिर मैं सी आंद्रे रसल और सुनील नारायण पक्के हैं। अगर मार्को यानसन खेलेंगे तो टेम्पटिंग वो भी ऑप्शन हो जाएंगे, वो भी उसी वाली कैटेगरी में आ जाने वाले हैं। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज नीतीश रेड्डी। नीतीश रेड्डी इस मैच में शायद मेरी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। प्रतीक भाई? पीयूष भाई, फॉर नाउ एंडी रसेल, सुनील नारायण, रेड्डी अगर एसआरएच बैटिंग फर्स्ट करिए तो उनकी तरफ मैं पक्का जाऊंगा, उनको बैक करना चाहूंगा मैं। और अगर एसआरएच बॉलिंग फर्स्ट करिए तो वो जो स्लॉट है वो मैं भूवी को दूंगा बॉलिंग सेक्शन में। ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन में इसके अलावा आपके पास शाहबाज अहमद का एक ऑप्शन है, जो कि आपका हमारी बेस्टिंग का पार्ट नहीं होंगे। रमनदीप सिंह, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग इस पूरे सीजन के सबसे अंडररेटेड प्लेयर है, बट पता है यार टीम में तो नहीं आ पाएंगे। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं जहां पे भुवनेश्वर कुमार आपको दिखेंगे, और केकेआर के अगेंस्ट इन आईपीएल हिस्ट्री किसी भी बॉलर के सबसे ज्यादा विकेट जो है वो भुवनेश्वर कुमार के हैं।
नटराजन आपको दिखेंगे, उनके खुद के सबसे ज्यादा विकेट जो हैं वो अगेंस्ट इस साइड अगेन आए हैं। और इसके अलावा पैट कमिंस है जो 15 विकेट सीजन पिक किए हैं, 10 डिफेंड करते हुए आए हैं। और मिचेल स्टार्क जिनकी हम बात कर चुके हैं, हर्षित राणा जो हर मैच में विकेट लेते हुए आ रहे हैं, फिर भी पता नहीं कोई तो है ये जो 60-65% लोग जो कि हर मैच में ड्रॉप कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। आकाश सर आपके लिए बोलर्स 5 बॉलर्स हैं मेरे। ये वरुण चक्रवर्ती, टी नटराजन, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, हर्षित राणा। इनफैक्ट भुवनेश्वर कुमार तो बॉलिंग सेकंड में भी ऑप्शन है यार, क्योंकि मेरे हिसाब से अंडर लाइट्स यहाँ पे बॉल हरकत थोड़ी सी ज्यादा करती है। तो अगर थोड़ी सी ज्यादा हरकत कर रही है तो जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, बाकी आंकड़े आपने बता ही दिए हैं। पिछले मैच में थोड़ा सा लेट डाउन किया था भुवी ने, वो जो पंजाब वाला मैच था, पर ही इज अ विकेट टेकर। और इस साल वो डाल रहे हैं वो वाली लेंथ पे गेंदे, तो हो सकता है मेरी टीम में होते। 5 बॉलर हो गए एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने बना रहा था तो। हाँ, तो आपने बात ही की 180 का मैच होगा, हो सकता है और 10-15 रन कम हो जाए जिस तरीके से आपने बॉलर्स पिक किए हैं। फिलहाल भुवनेश्वर कुमार इस वेन्यू पे भी काफी सक्सेसफुल रहे। इनफैक्ट जब ये नया वेन्यू था और अगर आपको इंग्लैंड सीरीज याद हो तो भुवनेश्वर कुमार के लिए काफी याद कर रही थी। मुझे याद है एक मैच में तो बटलर को शायद पहली बॉल पे आउट किया था उन्होंने। तो विद द न्यू बॉल स्पेशली सेकंड इनिंग्स में यहाँ पे जैसे हम काफी बात कर चुके हैं, बॉल को कुछ तो हो जाता है जिसका कोई लॉजिक नहीं हमारे पास। 2 साल से हम डिस्कस करते आ रहे हैं और हर बार यही बोलते हैं कि पता नहीं क्यों, लेकिन बॉल अच्छी खासी स्विंग होती है यहाँ पे। और सेकंड इनिंग्स में अगर थोड़ी भी स्विंग मिली तो भुवनेश्वर कुमार वो अपने ओपनिंग 2 ओवर्स के लिए भी आपके लिए टीम में बिल्कुल जगह बना सकते हैं। प्रतीक भाई आपके लिए बोलर्स। पीयूष भाई मतलब सिमिलर टू आकाश सर, चक्रवर्ती पक्का होंगे, हर्षित राणा को मैं बैक करूंगा, नटराजन होंगे, पैट कमिंस है एंड भुवी लाइक आई सेड बॉलिंग फर्स्ट। जो मैचअप्स हम देख रहे थे और जिस तरीके का परफॉर्मेंस है, तो शायद ये भी हम कॉन्टिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज हमने अक्सर बात करी है कि पैट कमिंस शायद बॉलिंग सेकेंड, स्कोर डिफेंड करने में ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं वर्सेस बॉलिंग फर्स्ट। तो वो वाला सिचुएशन हुआ तो वहां पर भी फिर मे बी स्विच स्विच का सोच सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ ये 4 बॉलर एंड भुवी बॉलिंग फर्स्ट कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ बेस टीम हमारी हो गई तैयार। और जाने से पहले हम करेंगे गिवअवे का सवाल, जो कि ऑफ कोर्स आकाश सर आपका। ओके, इस मैच में श्रेयस अय्यर कितने रन बनाएगा? श्रेयस अय्यर, आपसे बात श्रेयस करते हैं। अय्यर, श्रेयस अय्यर बहुत ज्यादा तो नहीं, 31 31 ऑफ 25 बॉल्स। प्रतीक भाई 6 रन। एक टीम में आ गए, एक टीम से चले एक में गए, ड्रॉप हो गए। और मेरी टीम में भी आ गए। मैं भी चले जाता हूँ 37 ऑफ 29 डिलीवरीज। तो ये हो गया हमारा डेली का टाइम पास। और अगर आप गेस करेंगे श्रेयस अय्यर के रन, अगर आप एग्जैक्ट हुए तो आप जीत जाएंगे, और अगर मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हुए तो फिर जो फास्टेस्ट होगा वो, और कोई भी आसपास भी नहीं हुआ और श्रेयस अय्यर मार गए पूरे 2000 रन, तो जो क्लोजेस्ट होगा वो जीत जाएगा। लेकिन 100 से लेके मतलब 0 से लेके 1000 तक की काउंटिंग कोई नहीं लगेगा। पहले 100 तक की लिखते थे, अब उससे भी ज्यादा लिखने लग गए लोग। तो सिर्फ एक कमेंट अलाउड है, मल्टीपल कमेंट्स अगर आप करेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और अगर आप पुराने गिवअवे के विनर्स हैं तो आपके नाम स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे। अगर आप इनमें से हैं तो डीएम कर दीजिए व्यूज कोड को ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, और उसके बाद में हम आपको भेज देंगे एक्स पे, ट्विटर एक्स। एक्स। अगर सर जाने से पहले, आप ऑलरेडी वैसे बोल चुके हैं कि केकेआर आपके लिए फेवरेट है, ना सिर्फ आज के मैच के लिए बल्कि ट्रॉफी के लिए भी, क्या आप अभी भी केकेआर के साथ है? नहीं, मैं तो हूँ यार केकेआर। मतलब मेरे तो 4 टीम जो मैंने शुरू में प्री टूर्नामेंट 4 पिक थे मेरे, उसमें से 2 ही पहुंचे हैं टॉप 4 में, एक 5वें स्थान पे समाप्त हो गई है। तो मेरे केकेआर, आरआर, मुंबई और सीएसके थे, तो सीएसके रह गई और पहुंच गए हैं आरसीबी एंड एसआरएच। तो एसआरएच इज अ फिनोमिनल टीम, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर आरसीबी इज अ टीम ऑन अ किलिंग स्प्री। तो पर आई एम स्टिल गोइंग विद केकेआर। मुझे अच्छी लग रही है टीम। और आरआर आपके लिए थोड़ा सा दुख है कि 4 अटेम्प्ट में तो लोग यूपीएससी क्लियर कर देते हैं मेरे भाई, इन्होंने 2 पॉइंट नहीं लिए। क्या कर रहे हो सर इस बारे में किसी और दिन चर्चा करेंगे, क्या है बहस थोड़ी लंबी हो जाएगी और फिर कल सर, इतना टाइम आपके पास है नहीं। कल सेम टाइम जब हम करेंगे हाँ, राजस्थान वर्सेस बैंगलोर, तब जोर से चर्चा करेंगे। तो अगर आपको भी दुख है जैसा मुझे है तो आप कल आ जाइएगा, एलिमिनेटर का प्रीव्यू भी आपको मिल जाएगा। आरसीबी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, 2015 में आरसीबी ने हराया था राजस्थान रॉयल्स को, लास्ट 2022 में जब राजस्थान रॉयल्स पहुंची फाइनल में तो राजस्थान रॉयल्स ने हराया था आरसीबी को। दोनों एलिमिनेटर में। अब इस बार कौन किस को हराएगा इसकी चर्चा करेंगे, हमें नहीं पता आएगा कौन, बस हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना है। अगर आपको मजा आया तो जरूर बताइएगा, आइएगा अगले प्रीव्यू में, और अगर मजा आया तो लिख दीजिएगा मजे मजे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आकाश सर, और थैंक यू सो मच प्रतीक भाई ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। थैंक थैंक यू यू गाइस, थैंक्स, चीयर्स। सो मच सर।